केमिस्ट्री। अपन पढ़ रहे थे बीएससी सेकेंड ईयर का टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा या फिर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। अब नेक्स्ट अपन ने लास्ट क्लास में अपन ने देखा था बियर्ड-लैम्बर्ट लॉ देखा था अपन ने। उसके आगे का देखते हैं अपन प्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस ऑफ यूवी स्पेक्ट्रा। यूवी स्पेक्ट्रा अपन किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं और किस तरीके से उसका प्रदर्शन करते हैं और किस तरीके से उसका विश्लेषण करते हैं। तो यहाँ पर एक ग्राफ दिया गया है। ग्राफ के अंदर देखिए आप, ग्राफ खींचा गया है अवशोषणांक और तरंग दैर्ध्य के बीच में, यानी कि एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट और लैम्डा या वेवलेंथ के बीच में अपन ने ग्राफ खींचा है। लैम्डा इसमें ली गई है नैनोमीटर के अंदर ली गई है। तो एक ग्राफ आता है, एक इस तरीके का ग्राफ आता है। ये ग्राफ है आपके 2,5 डाईमिथाइल 2,4 हेक्साडाईइन का, ठीक है। तो ये इस तरीके का ग्राफ आता है। यूवी स्पेक्ट्रा इस तरीके से आपके दर्शाया जाता है। जब आप एमएससी वगैरह करेंगे तो उसमें प्रैक्टिकली जब आप इसके अंदर यूवी स्पेक्ट्रा लेंगे तो इसमें ग्राफ इस तरीके का आएगा। और देखिए अपन ने पहली बात की थी जिसके अंदर यूवी स्पेक्ट्रा किसमें क्या दर्शाता है, कॉन्जुगेशन दर्शाता है, यानी कि दो डबल बॉन्ड जो है वो अल्टरनेटिव फॉर्म में है। यानी ये वाला जो एग्जांपल है 2,5 डाईमिथाइल 2,4 हेक्साडाईइन, इसमें दो डबल बॉन्ड हैं और ये किसमें है, अल्टरनेट फॉर्म में है, यानी कि एक डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड और फिर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो यूवी स्पेक्ट्रा के द्वारा इसका इस तरीके का ग्राफ आता है। इसके बाद आता है इफेक्ट ऑफ कॉन्जुगेशन, यानी कि संयुग्मन का क्या प्रभाव पड़ता है यूवी स्पेक्ट्रा पर। तो कॉन्जुगेशन जो है अगर प्रेजेंट होता है, कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होता है अगर, तो लैम्डा मैक्स क्या आती है 217 नैनोमीटर 217 नैनोमीटर काउंट की जाती है किसी भी डाईइन के अंदर। लेकिन जैसे जैसे इसके अंदर कॉन्जुगेशन बढ़ता जाता है, यानी कि डबल बॉन्ड की संख्या, अल्टरनेट डबल बॉन्ड की संख्या बढ़ती जाती है, वैसे वैसे इसके लैम्डा मैक्स का मान भी बढ़ता जाता है। जब अणु लैम्डा मैक्स का अवशोषण करता है तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, होमो से ल्यूमो में जाते हैं। होमो है यहाँ पर हाईली ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ल्यूमो है यहाँ पर लीस्ट अनऑक्यूपाइड लोअर अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो जब इलेक्ट्रॉन जो होता है लैम्डा मैक्स का अवशोषण किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, होमो से ल्यूमो के अंदर जाता है। तो होमो है यहाँ पर उच्चतम अधिकृत आणविक कक्षक और ल्यूमो है निम्नतम अनाधिकृत आणविक कक्षक, ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं कि मेनली एल्कीन्स के अंदर क्या होता है, होमो जो होता है वो पाई और पाई जो है आपके एनर्जी लेवल होता है और ल्यूमो जो होता है वो पाई एंटी बॉन्डिंग एनर्जी लेवल होता है। यानी संक्रमण किससे किस में होता है, पाई से पाई एंटी बॉन्डिंग एनर्जी लेवल के अंदर संक्रमण होता है, ठीक है। तो अब जैसे अपने पास एक सिंगल बॉन्ड है तो इसमें कहाँ होगा माइग्रेशन, पाई से पाई एंटी बॉन्डिंग के अंदर होगा, ठीक है। तो लैम्डा कम होगी तो हमको पता है लैम्डा और जो है एनर्जी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं तो एनर्जी ज़्यादा होगी। तो कितना आता है 171 नैनोमीटर। लेकिन जैसे ही डाईइन आती है और कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड बढ़ जाता है, जैसे कि यहाँ पर है इसके अंदर पहले तो क्या है, केवल डबल बॉन्ड है, अब क्या है, दो डबल बॉन्ड है जो कि अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, यानी कि कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। तो इसमें भी क्या होता है, पाई से पाई एंटी बॉन्डिंग के अंदर क्या होगा, लैम्डा जो है वो जाएगी और लैम्डा क्या होगी, जो ऊपर जो अपने ईन थी इथिलीन थी उसके कंपैरेटिवली इसकी लैम्डा ज़्यादा होगी और एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो पहले वाले की लैम्डा मैक्स क्या थी 171 नैनोमीटर, ठीक है, लैम्डा मैक्स का मान। और सेकेंड वाले के अंदर कॉन्जुगेशन बढ़ गया तो क्या हो जाएगी, लैम्डा की वैल्यू बढ़ जाएगी जो कि क्या हो गई है 217 नैनोमीटर, ठीक है। आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा अपने बुक्स के अंदर कि जो 1,3-ब्यूटाडाइन है उसकी जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू होती है 217 नैनोमीटर है। कई बुक्स के अंदर 215 भी दी हुई आती है, ठीक है। अब नीचे है इसका एनर्जी डायग्राम। तो एनर्जी प्रोफाइल इसका किस तरीके से होता है, देखिए साइड ही साइड में क्या है, अपनी एनर्जी है जो कि ऊपर की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। उसके बाद ये एनर्जी लेवल बनाए गए हैं जिसके नीचे जो है, नीचे के अंदर क्या है, दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और ऊपर वाला ऑर्बिटल जो है वो खाली है, ठीक है। तो नीचे वाला क्या है, होमो और ऊपर वाला है ल्यूमो। तो ये पहले अपन ने बनाया है ये अपन ने बनाया है इथिलीन का जिसमें केवल एक ही डबल बॉन्ड प्रेजेंट है।
तो इसके अंदर क्या है, होमो और ल्यूमो के बीच में क्या है, एनर्जी लेवल, एनर्जी गैप जो है वो ज़्यादा है, क्योंकि इसकी लैम्डा की वैल्यू कम है। लैम्डा की वैल्यू कम होगी तो एनर्जी गैप क्या होगा, ज़्यादा होगा होमो और ल्यूमो के बीच में। होमो क्या है अपना, हाईली ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है, और ल्यूमो क्या है, लोवेस्ट या फिर लोअर अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसके बाद आता है आगे, ये देखिए डाई इन का एनर्जी डायग्राम। तो डाई इन के एनर्जी डायग्राम के अंदर क्या है, 1,3-ब्यूटाडाइन है। होमो और ल्यूमो के बीच में क्या है, एनर्जी का गैप जो है वो कम है, किसके कंपैरेटिवली, इथिलीन के कंपैरेटिवली। कारण क्या है, क्योंकि इसमें कॉन्जुगेशन बढ़ गया है, जिससे कि लैम्डा की वैल्यू बढ़ गई है, तो क्या हो जाएगा, एनर्जी गैप इन दोनों के बीच में कम हो जाएगा। तो ये होता है अपना इफेक्ट ऑफ कॉन्जुगेशन। तो ये संयुग्मन का ये प्रभाव पड़ता है कि लैम्डा की वैल्यू बढ़ जाती है और दोनों के बीच में एनर्जी गैप कम हो जाता है, जिससे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में, यानी कि होमो से ल्यूमो में आसानी से एनर्जी ग्रहण करके, एब्जॉर्ब करके जो है उच्च ऊर्जा स्तर के अंदर जा सकता है और अपना स्पेक्ट्रा, बैंड स्पेक्ट्रा जो है वो दर्शा सकता है। इसके बाद अपन एक एग्जांपल देखते हैं बीटा कैरोटीन का। अब बीटा कैरोटीन के अंदर क्या होता है, ये एक क्या है, प्रिकर्सर है किसका, गाजर के ऑरेंज रंग का। गाजर का ऑरेंज रंग किसकी वजह से होता है, बीटा कैरोटीन की वजह से होता है। इसके लिए लैम्डा मैक्स की वैल्यू होती है 437 नैनोमीटर, ठीक है, और इसका कलर होता है ब्लू ग्रीन कलर होता है इसका, ठीक है। तो अब ध्यान रखना, ब्लू ग्रीन कलर होता है, ये मैंने आपको जो जब कलर्स बताए थे तो उसके अंदर बताया था कि जिस लैम्डा की ये एब्जॉर्ब करते हैं, उनके जो पूर्ववर्ती जो कलर होते हैं वो दिखाई देते हैं, यानी ये नीले हरे रंग को ग्रहण करते हैं तो ये दिखाई कैसा देगा, ऑरेंज येलो कलर की गाजर दिखाई देती है, ठीक है। अब ये इस पेज में देखिए ऊपर ही ऊपर बीटा कैरोटीन की स्ट्रक्चर दे रखी है। अब इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या है, इसमें डबल बॉन्ड है। देखिए कितने डबल बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसमें 11 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, और वो भी किस फॉर्म में है, कॉन्जुगेशन के फॉर्म में है, यानी कि अल्टरनेट डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, यानी कि एक डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड, इस तरीके से ये दर्शाए गए हैं। तो बीटा कैरोटीन के लिए क्या हो गया, लैम्डा मैक्स की वैल्यू और भी ज़्यादा हो जाती है, यानी कि 437 नैनोमीटर के पास पहुंच जाती है, और इनके होमो और ल्यूमो के बीच में क्या होता है, एनर्जी गैप जो है वो पहले से काफ़ी कम हो जाता है। तो ये था कॉन्जुगेशन का इफ़ेक्ट और प्रेजेंटेशन की किस तरीके से यूवी स्पेक्ट्रा को हम दर्शाते हैं और किस तरीके से उसका विश्लेषण करते हैं, और जो संयुग्मन है वो यूवी स्पेक्ट्रा को किस तरीके से प्रभावित करता है, ठीक है। इसके बाद अपन नेक्स्ट देखेंगे टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, जो कि कई तरीके का होता है, फिर उनके एग्जाम्पल, कितने तरीके की यूवी रेज होती हैं, किन किन एग्जाम्पल से अपन उनको समझा सकते हैं, क्रोमोफोर क्या होते हैं और ऑक्सोक्रोम क्या होते हैं। थैंक यू। चलिए अपन इसी में आगे ऐड कर लेते हैं कि अपने कितने तरीके के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण किन किन तरीके के होते हैं। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो है वो कंट्रीब्यूशन करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के बनने में, ठीक है। तो जितने तरीके के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन के बाहर आते हैं, यानी कि उतने ही एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं वो आपस में अतिव्यापन करके या फिर ओवरलैप करके क्या बना लेते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो अब अपने पास ये एक डायग्राम दिया हुआ है, जिसके अंदर देखिए क्या है, अपने पास ये एनर्जी लेवल्स दिखाए गए हैं, ठीक है। तो एनर्जी लेवल सबसे नीचे है सिग्मा, फिर आता है पाई, फिर आता है एन, फिर आता है पाई एंटी बॉन्डिंग और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग एनर्जी लेवल्स। तो इसमें जो है वो इलेक्ट्रॉन्स का संक्रमण दिया हुआ है। देखिए सबसे पहला संक्रमण है सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, फिर है नॉन एन है यहाँ पर नॉन बॉन्डिंग, तो नॉन बॉन्डिंग टू पाई एंटी बॉन्डिंग, फिर है पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग, फिर नॉन बॉन्डिंग टू पाई एंटी बॉन्डिंग, यानी सिग्मा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, एन पाई एंटी बॉन्डिंग, पाई पाई एंटी बॉन्डिंग और एन पाई एंटी बॉन्डिंग। ये जो पाई लिखा हुआ है उसके ऊपर जो डॉट बनाया हुआ है वो एंटी बॉन्डिंग के लिए लिखा गया है। तो एनर्जी अगर अपन देखें तो किस तरीके से होती है, देखिए एनर्जी लेवल का जो है आपके
सीक्वेंस बता रखी है तो किसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है वो अपन डायग्राम से भी बता सकते हैं और इसमें भी बता सकते हैं। तो एनर्जी लेवल का ये जो सीक्वेंस है ये काफ़ी बार पूछ लिया जाता है कंपटीशन एग्जाम में। तो कई बार कन्फ्यूज़न होती है, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग तो अपन को दिख रहा है सबसे बड़ा माइग्रेशन है तो इसमें एनर्जी सबसे ज़्यादा लगेगी, और सबसे छोटा कौन सा है N2 पाई एंटी बॉन्डिंग, तो इसमें भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। कन्फ्यूज़न होती है बीच के दो वालों में कि N से अगर अपन सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे तो ये ज़्यादा बड़ा होगा, या फिर पाई से पाई एंटी बॉन्डिंग के अंदर जाएंगे तो ये ज़्यादा बड़ा होगा। तो एनर्जी के हिसाब से हमेशा ध्यान रखना, N से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में जो जाते हैं इसकी एनर्जी ज़्यादा होती है किसके कंपैरेटिवली, पाई एंटी बॉन्डिंग के कंपैरेटिवली। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि ये जो माइग्रेशन हुआ है सिग्मा से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में, पाई से पाई एंटी बॉन्डिंग में, या फिर नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग या पाई एंटी बॉन्डिंग के अंदर, तो इनके कौन कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं और ये किस किस तरह कौन कौन सी जो है इनकी लैम्डा की रेंज होती है। ठीक है, तो सबसे पहले है सिग्मा से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग के अंदर अगर माइग्रेशन होता है तो इसका जो है अपने रेंज जो होती है 180 से 400 माइक्रोमीटर के अंदर, ये मिली माइक्रोन के अंदर क्या होता है ये दर्शाते हैं। ठीक है, माइग्रेशन। तो इसके अंदर क्या होता है सिग्नल जो होता है, इसके सिग्नल नहीं होता है क्योंकि इसमें मैक्सिमम एनर्जी होती है। इसके बाद आता है नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग के अंदर, तो इसके एग्जांपल होते हैं जिन मॉलिक्यूल्स के अंदर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फ़र या कोई हेलोजन जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या फ्लोरीन पाया जाता है, या फिर कोई एल्किल हैलाइड प्रेजेंट है, या फिर OH ग्रुप प्रेजेंट है, या ऑक्सीजन प्रेजेंट है, या एमीन प्रेजेंट है। तो इसके अंदर क्या होता है, ये कौन से दर्शाते हैं, N से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग माइग्रेशन दर्शाते हैं, एब्जॉर्प्शन दर्शाते हैं। अपेक्षा देखकर क्या होती है इनकी लैम्डा जो होती है वो कम होती है, एनर्जी जो होती है अपेक्षाकृत इनकी कम होती है। इसके बाद आता है पाई एंटी बॉन्डिंग। पाई से पाई एंटी बॉन्डिंग के अंदर जो होगा उसमें डबल बॉन्ड होगा, या फिर कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। डबल बॉन्ड होगा जैसे 180 नैनोमीटर है, 1,3-ब्यूटाडाइन के अंदर 217 नैनोमीटर है, या फिर जैसे बेंजीन है जो कि 225 नैनोमीटर की लैम्डा मैक्स दर्शाता है। तो इसके सिग्नल कौन से देते हैं, जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, एजो ग्रुप प्रेजेंट होगा। एजो ग्रुप होता है नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन का ग्रुप होता है, या फिर कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड अगर प्रेजेंट होगा तो वो किस में होगा, कैसे माइग्रेशन दर्शाएंगे या एब्जॉर्प्शन दर्शाएंगे एनर्जी का, पाई से पाई एंटी बॉन्डिंग एब्जॉर्प्शन दर्शाते हैं। फिर इसके बाद लास्ट अपना आता है N2 पाई एंटी बॉन्डिंग। इसके एग्जांपल होते हैं कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन और नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। फिर लास्ट में है अपने पाई से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग माइग्रेशन, या फिर सिग्मा से पाई एंटी बॉन्डिंग माइग्रेशन जो है ये सिमेट्रिकल फॉरबिडन है, यानी कि सममिति के जो है ये अलाउ नहीं करती इनको सममिति। आपके माइग्रेशन होगा या तो सिग्मा से सिग्मा में या पाई से पाई में, कभी भी पाई से सिग्मा में या सिग्मा से पाई में माइग्रेशन नहीं होता क्योंकि इनकी सिमेट्री जो है इनको अलाउ नहीं करती। तो ये सिमेट्रिकल फॉरबिडन यानी कि सममिति रूप से वर्जित माइग्रेशन होते हैं या फिर ट्रांजिशन होते हैं जो कि नहीं पाए जाते हैं जनरली। तो ये था अपना टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के प्रकार जो कि 4 तरीके के होते हैं मेनली, और इनके एनर्जी का क्रम अपन को ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट है क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम, जिसके आधार पर अपन क्या रंग बताते हैं मॉलिक्यूल्स का, जो कि अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।